नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, पुरानी पेंशन के साथ 8वें जो पे कमीशन है उसका भी जो लाभ हो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती है क्या इसकी घोषणा? पुरानी पेंशन के साथ साथ अब 8वें वेतन आयोग पर भी काफ़ी चर्चाएं चली हुई हैं। अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले क्या जो सरकार है इसके ऊपर फैसला ले सकती है। तो आइए अपनी वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आती हैं कर्मचारी पेंशनर संबंधित वो आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने इन दोनों मुद्दों पर कर्मचारी संगठन की नाराजगी को भांप ले रही है। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार बहुत ही जल्द कई निर्णय ले सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय की जो कमेटी गठित की गई थी उन पे एनपीएस सुधार की बात कर रही है। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन बहाली के साथ अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी रारम मची हुई है। ओपीएस और 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर सरकार पर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का दबाव जो है लगातार बनता जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इन दो मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों की नाराजगी को भांप रही है। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार बहुत जल्द ही कोई ना कोई निर्णय जरूर निकालेगी। हालांकि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय की जो कमेटी गठित की गई है उसमें एनपीएस सुधार की बात कही गई है। जो दो बड़े विभाग रेलवे, डिफेंस, सिविल में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए अपना वोट कर दिया है। विपक्षी दल ओपीएस पर कर्मियों का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव पर अपना असर संभावित दिखाई दे रहा है। इन सभी बातों में जो मनीषधर सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जा सकती है। अब बात आती कि 2013 में जो गठन हुआ था 7वें पे कमीशन पर, उस पर क्या शर्तें लागू हुई थी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने की जो घोषणा की थी और महंगाई भत्ते की दर से 42% से बढ़ाकर इसे 40% कर दिया गया है। पिछले कई वर्षों से केंद्र कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी होती रही है। अगले साल जनवरी में डीए की दरों पर 4 से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है कर्मचारी की सैलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी की गई हैं। केंद्र में पे रिवीजन हर 10 साल में ही हो यह जरूरी नहीं। इस अवधि का जो इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं, यह जो है पीरियोडिकल हो सकता है। हालांकि जो वेतन आयोग इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है कब और कितने समय के बाद वेतन को गठित किया जाएगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में डीए की जो दर है 51% तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा होता है तो सरकार 8वें पे कमीशन पर गठित करना होगा। और 7वां पे कमीशन 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी जो सिफारिशें थी जो 2016 में लागू की गई थी। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई में 4% डीए की वृद्धि की सौगात मिली है। राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट की बैठक में ओपीएस का जो मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि अब कर्मचारियों के डीए में 40% पहुंच गई है। इसके बाद जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते में जब 4 या 5% की बढ़ोतरी होती है तो आंकड़े 50% या उसके पार हो जाएंगे। तब केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। कर्मचारियों की मांग है कि ओपीएस के अलावा वेतन आयोग का गठन, और यह बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 नवंबर को जो फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के बैनर तले जो आयोजित रैली में कई मांगे रखी गई थी, जिनमें से ओपीएस बहाली के अलावा रिक्त पदों को
नियमित जो भर्ती करने पर भी मुद्दा उठा था। निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन, कोरोना काल में रुके हुए 18 महीने के बकाया डीए एरियर, ये जो मुद्दे थे उसके अंदर शामिल किए गए। सरकार कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद से जुड़े हुए अनेक कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों संगठनों की पुरानी पेंशन की बहाली को लेके पिछले कई दिनों से पिछली जो योजना बनी हुई है उसकी बहाली को लेके कई सप्ताह नई दिल्ली में प्रदर्शन जारी था। खास बात यह है कि ये गठन आरपीएस परिवार के ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई है। प्रदर्शन के बाद कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके इसी ज्ञापन सौंपा था। कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस को लेकर श्रमिकों में असंतोष और नाराजगी है। बीएमएस महासचिव रविंदर हिमते और जीएनईसी महासचिव साधु सिंह का कहना है कि जो बीएमएस ने शुरू से ही एनपीएस का विरोध किया है। एनपीएस एक गैर गारंटी वाली और बाजार आधारित अंशदायी पेंशन योजना है। इसे खत्म करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया जाए। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस को वापस ला दिया है। अपने ज्ञापन में कर्मचारियों ने अंतिम मूल वेतन के जो न्यूनतम 50% गारंटीकृत पेंशन की बहाली और मूल्य तटस्थता के लिए महंगाई राहत का प्रावधान और बाद में केंद्र वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पेंशन को संशोधित करने के लिए प्रतिबद्धता जैसी मांगों को शामिल किया जाए। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई थी, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।